सिविल इंजीनियर्स स्टूडेंट के लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन। दोस्तों, स्काईलाइन थिंकर्स में आपका स्वागत है। और यदि आप एक सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप किन किन फील्डों में जा सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग यदि आप कर रहे हैं तो आपको कहाँ कहाँ जॉब मिल सकती है और ये कितना बड़ा फील्ड है, कितना ब्रॉड फील्ड है, ओवरऑल इस वीडियो में आपको पता लगने वाला है। क्योंकि दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग करना तो फिर भी एक अब आसान काम हो चुका है। पहले मुश्किल था, लेकिन अब आसानी से लोग इंजीनियरिंग की डिग्री ले लेते हैं। लेकिन उसके बाद जॉब पाना और एक अच्छी जॉब पाना, उसमें स्टेबिलिटी के साथ आगे आपको ग्रो यदि करना है, तो जॉब पाना आज के समय में अच्छी जॉब पाना बहुत मुश्किल काम हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कैरियर ऑप्शंस बताऊंगा जिसपे आप अपने फ्यूचर को आसानी से बना सकते हैं और आपकी इसमें ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो सकती है। तो जो सबसे पहला सिविल इंजीनियर्स के लिए कैरियर ऑप्शन है दोस्तों, वो है सिविल साइड इंजीनियर। जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चलते हैं उसमें ज़्यादातर जो बड़े प्रोजेक्ट चलते हैं, यदि उसमें आप एज आ साइड इंजीनियर आपको जॉब मिलती है तो उसमें काफ़ी अच्छा पैकेज रहता है। यदि आप L&T एंड टाटा प्रोजेक्ट्स, ढोला डेवलपर्स जैसे बड़े जो प्रोजेक्ट वाले साइडें चलती हैं, उसमें यदि आप एज अ साइड इंजीनियर काम कर रहे हैं तो आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है। तो उसके लिए आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए होता है। तो इसीलिए, क्योंकि देखो, जो सिविल इंजीनियर्स है ना, उसमें से साइड इंजीनियर्स जो जॉब कर रहे हैं, एज अ साइड इंजीनियर जॉब कर रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज में साइड इंजीनियर वाले सिविल इंजीनियर होते हैं। इसीलिए यदि हमें एज अ सिविल इंजीनियर काम कर रहे हैं तो साइड में हम काम करा सके, इस तरह का नॉलेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और दूसरा जो दोस्तों आपको मैं बता दूं, जो एक अच्छा स्कोप है आपको काम करने का, वो है एज अ प्लानिंग इंजीनियर। यदि आप एक सिविल इंजीनियर हो तो आप ड्राइंग डिज़ाइन बना सकते हो। अब ड्राइंग डिज़ाइन में दोस्तों प्लानिंग जो है तो वो तो ठीक है, एक आसान फॉर्म है, वो हर कोई कर लेता है। लेकिन आपको स्ट्रक्चर डिज़ाइन अच्छे तरीके से यदि आते हैं, आप स्टैट प्रो, ई-टैब्स, BIM जैसे सॉफ्टवेयर यूज कर लेते हो, और उसके साथ यदि आपको 3D डिज़ाइन बहुत अच्छे से आती है, 3ds Max, रेविट, स्केचअप जैसे और अच्छे सॉफ्टवेयर को आप यूज करके यदि स्ट्रक्चर डिज़ाइन और 3D डिज़ाइन करते हैं तो एज अ प्लानिंग इंजीनियर आपको कहीं पे भी ऑफिशियल जॉब मिल सकती है। कई लोग ऐसे होते हैं, कई सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि साइड जॉब नहीं चाहते हैं, ऑफिस जॉब चाहते हैं। तो आप एज अ प्लानिंग इंजीनियर ऑफिस जॉब पा सकते हैं। ज़्यादातर गर्ल्स में ये होता है कि उनको ऑफिस जॉब करना होता है। तो ऑफिस जॉब यदि आपको करना है तो आपको प्लानिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, स्ट्रक्चर डिज़ाइन आनी चाहिए और 3D डिज़ाइन आनी चाहिए। तो इस तरह से आपकी सेकंड जो जॉब कैटेगरी आती है दोस्तों, वो एज अ प्लानिंग इंजीनियर आती है। तीसरी जो कैरियर ऑप्शन है दोस्तों, वो आपका ये है कि आप एज अ क्वांटिटी सर्वेयर एंड एरिया सर्वेयर काम कर सकते हैं। जो सर्वे, बड़ी बड़ी एरिया का सर्वे होता है, जहाँ कॉलोनी डेवलपमेंट हो रहा होता है या प्लॉटिंग करना होता है, तो वहाँ पे लोग सर्वे कराते हैं। तो यदि आपसे सर्वे आता है, जैसे TS एक टोटल स्टेशन का इंस्ट्रूमेंट है, एक आपका मशीन है जिसके तहत आप बहुत बड़ी एरिया का आसानी से सर्वे कर सकते हैं। तो इस तरह की मशीन, DGPS जैसी मशीन, ऑटो लेवल जैसी मशीन आपको आना चाहिए, तो आप एरिया सर्वेयर बन सकते हैं। और क्वांटिटी सर्वेयर क्या होता है दोस्तों, कि जब बहुत बड़े प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं तो वहाँ पे एक बिलिंग इंजीनियर एज अ क्वांटिटी सर्वेयर काम करता है। उसको ये देखना होता है कि यहाँ पे इस साइड पे इतना लोहा गया, इतनी बैग सीमेंट गई है, इतनी गिट्टी बालू गिरी है, तो उसका सही यूज हुआ है या नहीं। क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा मटेरियल लॉस भी होता है, बहुत ज़्यादा मटेरियल चोरी भी होता है। तो इसीलिए यदि क्वांटिटी सर्वेयर, आपको बिलिंग का अच्छा नॉलेज है, यदि आप इस चीज़ पे अच्छा सीख जाते हो, तो एक अच्छी जॉब आप एज अ क्वांटिटी सर्वेयर भी पा सकते हो। उसके बाद चौथी नंबर है दोस्तों, जो ज़्यादातर लोगों की पसंदीदा जॉब होती है, वो है गवर्नमेंट जॉब। अब गवर्नमेंट जॉब में भी सिविल में बहुत ज़्यादा स्कोप रहता है। PWD है, आप नगर निगम, सब इंजीनियर और बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप एज अ गवर्नमेंट इंजीनियर सेलेक्ट हो सकते हैं। और इसकी अलग अलग वैकेंसी निकलती रहती है, AE, JE से लेके SDO, E तक आप आगे जा सकते हैं। तो दोस्तों, चौथे नंबर पे हमने आपको बता दी गवर्नमेंट जॉब। पाँचवें नंबर पे जो इंजीनियर्स की एक फेवरेट जॉब होती है, जो कि खुद जॉब नहीं करना चाहते, एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड काम करना चाहते हैं, मतलब कहीं जॉब उनको नहीं करना, एज अ सेल्फ एम्प्लॉय काम करना है, तो वो है दोस्तों एंटरप्रेन्योरशिप करना। मतलब यदि आप अपनी स्वयं की कंसल्टेंसी चला रहे हो, अपनी फर्म चला रहे हो, तो उसके माध्यम से आप लोगों को घर का ड्राइंग डिज़ाइन बना के दे रहे हो, उसमें और सारे बहुत सारे काम आते हैं, आप साइट एग्जीक्यूशन भी करा रहे हो, लेआउट भी करा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आती हैं कि एज अ कंसल्टेंट जब आप काम कर रहे होते हो। तो पांचवी जो जॉब का सोर्स है दोस्तों एज अ सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, वो है एज अ कंसल्टेंट आप काम कर रहे हो। और जो छठवां है दोस्तों, छठवां और लास्ट ये हम आपको बता रहे हैं, ये है दोस्तों बिल्डरशिप, कॉन्ट्रैक्टरशिप एंड प्रोजेक्ट मैनेजर। इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए होता है और कुछ पैसे भी चाहिए हो सकते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लो एक
20 एकड़ की बड़ी कॉलोनी डेवलप हो रही है, तो वहाँ पे जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसको एक अच्छी सैलरी की जॉब मिल जाती है, लेकिन उससे पहले आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। आप कहीं पहले छोटे से काम करोगे तब आप प्रोजेक्ट मैनेजर के लेवल पे पहुँचोगे। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर और बिल्डरशिप करने के लिए आपको इनिशियल रूप से पैसे चाहिए होते हैं, लेकिन आप इस काम को कर सकते हो। यदि आप एक इंजीनियर हो तो आपको कई बेनिफिट होते हैं। क्या होता है कि आप क्लाइंट को स्वयं डील कर सकते हो, एज ए इंजीनियर डील कर सकते हो, उनका ड्राइंग डिजाइन भी स्वयं से बना सकते हो और साइड में उनको घर बना के भी दे सकते हो, एज ए एग्जीक्यूशन करके दे सकते हो। तो ओवरऑल इस काम में पैसा भी अच्छा है, लेकिन इसके लिए एक्सपीरियंस और पहले पैसा चाहिए होता है। तो इस तरह के हमने 6 ऑप्शन बताए जो कि सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए जॉब के लिए रहते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दे दोस्तों। चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ में आपके सिविल इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट हैं यदि वो वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, उनको जॉब रिलेटेड कोई प्रॉब्लम जा रही है, तो उनको आप ये वीडियो सेंड कर दीजिए, ताकि हो सकता है उनको भी अलग अलग फील्डों की जानकारी हो और उनको जॉब मिल सके। थैंक यू।